सभी को नमस्कार। और मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे प्रश्नों को जो कि हो सकता है आपने शायद ना पढ़े हों, क्यों है ना। और आप लोगों ने पेपर की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि पेपर आपका ज़्यादा दूर नहीं है, आने ही वाला है। तो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। और सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ कि जिससे कि आपके पेपर बहुत अच्छे हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा आप कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, इस पंक्ति की रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। अबला जीवन तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आँखों में है पानी, यह पंक्तियाँ किस कवि की हैं? मैथिशरण गुप्त। प्रगतिशील लेखक संघ लखनऊ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? प्रेमचंद ने। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? तो वो महादेवी वर्मा है। साहित्य के क्षेत्र में कोमल कल्पना का कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। वेदना की प्रधानता किसके काव्य में है? महादेवी वर्मा। कामायनी में किस दर्शन का प्रतिपादन है? शैव दर्शन। हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तन करने का श्रेय किसको है? निराला। आपको यदि ये वीडियो इस तरह की पसंद आ रही हो और क्वेश्चंस पसंद आ रहे हों तो अपने दोस्तों को लाइक एंड शेयर अवश्य करें, जिससे कि उनका भी जो लक्ष्य है वो पूरी तरह से पूर्ण हो सके। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा। रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? मुकुटधर पांडे। सीढ़ियों पर धूप में किस प्रयोगवादी कवि की कृति है? रघुवीर सहाय। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। पंत की ताज कविता को आप किस वर्ग में रखेंगे? यानी कि पंत की जो ताज कविता है उसको हम प्रगतिवादी कहेंगे या सामाजिकवादी कहेंगे, इस तरह से। तो ये प्रगतिवादी हम इस कविता को कहेंगे। संध्या सुंदरी कविता के रचयिता कौन है? निराला। विद्यापति के पिता का क्या नाम है? गणपति ठाकुर। विद्यापति को किस उपाधि से अलंकृत किया गया है? तो आपके ये मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, दशावधान के नाम से। यानी कि विद्यापति के संबंध में कोई भी इस तरह की बात आती है ना कि मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, दशावधान के नाम से किसको अलंकृत किया गया है, तो वो आपके हैं विद्यापति। विद्यापति को इन तीनों नामों से ही पुकारा जाता है। गुरु की महत्ता किसकी कृतियों में है? गोरखनाथ की कृतियों में। पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ विद्यापति ने किस राजा के आश्रय में लिखा था? राजा भैरव सिंह। गोरख बानी में कुल कितने पद संग्रहित हैं? 62। सूरदास किस रस के सम्राट कहे जाते हैं? वात्सल्य रस। सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के। सूरदास की काव्यशास्त्र संबंधी कौन सी पुस्तक है? साहित्य लहरी है। जैसा कि आपको पता होगा कि सूरदास जी ने 3 ग्रंथ लिखे थे, सूरसागर, साहित्य लहरी, है ना। तो इस तरह से तो जो काव्यशास्त्र संबंधी पुस्तक है वो आपका साहित्य लहरी है। सूरदास जी किस मार्ग में दीक्षित कहलाते हैं? पुष्टि मार्ग। साहित्य लहरी की रचयिता कौन है? सूरदास। जादिन मन पंछी उड़ जहें में कौन सा अलंकार है? रूपक। लेकिन यदि इसी के संबंध में ये पंक्ति पूछी जाए कि यह पंक्ति किसके संबंध में है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है कि ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गति भावे में कौन सा अलंकार है? उदाहरण, है ना। तो और ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति भी सूरदास की है। तुलसी राम के पिताजी का क्या नाम था? तुलसी राम या तुलसीदास? ये राम नहीं है यहाँ पर है आपके है दास। तो तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम था? आत्माराम दुबे। तुलसीदास जी की माता का क्या नाम था? हुलसी। तुलसीदास के पुत्र का क्या नाम था? तारापति। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7। तुलसीदास ने किस महाकाव्य की रचना की? रामचरितमानस। तुलसीदास ने अपनी भक्ति का आदर्श किसे स्वीकार किया है? चातक। यानी कि जैसे चातक अपनी भक्ति को करता है, उसी प्रकार से तुलसीदास की जो भक्ति थी वो चातक के समान थी। यानी कि वो चातक को अपनी भक्ति का आदर्श मानते थे। अबलो नसानी अब न नसे हो, यह पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तुलसीदास। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, यह पंक्ति किस कवि की हैं? तुलसीदास। दुल्हनहि गावो मंगलाचार, पंक्तियाँ किसने कही हैं? कबीर ने। इससे पहले भी मैं आपको 50 क्वेश्चन पढ़ा चुकी हूँ, और यदि वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो सेक्शन में जाके
उन वीडियो को आप देख सकते हैं। जो भी हिंदी काव्य से संबंधित या प्रथम सेमेस्टर, सारी वीडियो में मेरा जो भी लिखा है वो आपका क्या लिखा है, प्रथम सेमेस्टर मैंने लिखा हुआ है ना। तो आप उन वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। गुरु के महत्व पर सर्वाधिक बल किस कवि ने दिया है? कबीरदास ने। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए किसने कहा है? कबीर ने। कबीर किस शताब्दी के कवि हैं? 15वीं शताब्दी। पर्चा को अंग शीर्षक सखियों का मुख्य पाद क्या है? मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? मुख्य प्रतिपाद्य यानी कि उसमें क्या मुख्य उद्देश्य दिया गया है? जो साखियाँ लिखी हुई हैं ना, जो साखियाँ कबीर ने लिखी हैं, उसमें क्या बात कही गई? उसमें बात की गई है आत्मा और परमात्मा का वर्णन। जब मैं था तब हरि नहीं, इस कथन द्वारा कवि का क्या संदेश है? अहंकार का परित्याग करना। मासी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, किस कवि के लिए कहा गया है? कबीर के संबंध में। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम ईवे पड़ंता, यह पंक्ति किस कवि की है? कबीरदास। जायसी कहाँ के निवासी थे? जायसी के पद्मावत की रचना किस शैली में हुई है? मसनबी। पद्मावत के नायक का क्या नाम है? रतन सेन। पद्मावती की नायिका कौन है? पद्मावती। रतन सेन किसका प्रतीक है? जीवात्मा का। और जो पद्मावती है वो आपके क्या कहते हैं, परमात्मा का प्रतीक है। अब पद्मावत में अलाउद्दीन किसका प्रतीक है? शैतान का। जायसी ने 12 मासे में वियोग वर्णन किस माह से प्रारंभ किया है? आषाढ़ से। जायसी ने जो वर्णन किया है अपने मतलब पद्मावती में, उसमें 12 मास का मतलब होता है 12 महीने। ठीक है, क्या है? 12 महीने। तो पद्मावत में जो लिखा है यानी कि जो वियोग वर्णन शुरू हुआ है वो आपके कहाँ से शुरू हुआ है? आषाढ़ के महीने से शुरू हुआ है। तो ये क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको रिवीजन करिए। ऐसा ना हो कि आपकी क्वेश्चन आपने एक बार पढ़ने से कभी भी कोई क्वेश्चन याद नहीं रहता है। तो कम से कम 2 या 3 या 4 बार आप इसको रिपीट करेंगे तो आपको इन क्वेश्चनों के आंसर आसानी से याद रहेंगे। ठीक है, तो आप बार बार इन वीडियो को पढ़िएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। थैंक यू।